बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपने मूड के अकॉर्डिंग चाय चूज कर सकते हैं। ये हमारी कुछ कप्स हैं। आपका मूड अच्छा है तो आप ये स्माइल कप में चाय पी सकते हैं। मूड सैड है तो रोंदो से है तो रोंदो कप में चाय पीजिए। और किसी पे गुस्सा आ रहा है तो इसमें चाय पी सकते हैं आप। Hi everyone, this is Asta Pandey. Welcome to आपकी खबर। और right now I am here at Lucknow University where the co-founder with us और हमारे साथ मैम है जिनका नाम है अमरीन अब्दुल्ला, जो कि केतली फाउंडेशन जैसे कि आप देख सकते हैं उसको चलाती हैं और यहाँ पे वो मेंटल इल पीपल्स जो होते हैं उनको ट्रेन करती हैं। और उनको आजकल हम देखते हैं अक्सर कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और उनको वो आजकल एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो हम उनसे जानेंगे उनके इस सफर के बारे में और इस केतली फाउंडेशन के बारे में सब कुछ। तो मैम, ये केतली फाउंडेशन के बारे में आप थोड़ा सा पहले इंट्रो हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अमरीन है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। चाय हमारा जो कॉन्सेप्ट है, केतली का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था बेसिकली, जो 2016 में शुरू हुआ था। और हमने ये सोचा कि मानसिक रोग के दर्दियों को वो सम्मान नहीं मिलता है, वो इंक्लूजन नहीं मिलता है जो उनको सोसाइटी में मिलना चाहिए। तो ये मुहिम हमने 2016 में इसीलिए शुरू करी कि कैसे जो लोग साझा होने की राह पे आगे बढ़ गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके और उनको इन्वॉल्व किया जा सके थ्रू फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। तो फ्रीडम ज़्यादातर उसके हाथ में होती है जिसके हाथ में जो है सत्ता होती है, पर्स होता है। तो हमने सोचा कि कुछ पहले लाइवलीहुड प्रोग्राम डेवलप किया जाए जो उनको इंक्लूजन की मार्ग पे आगे बढ़ा सकता है। तो लाइवलीहुड प्रोग्राम हमारा एक है जिसमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम प्रोवाइड करते हैं। मानसिक रोग के दर्दियों को ट्रेन करते हैं जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के अब बाहर निकलने को तैयार हैं, उनको ट्रेन करके इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। वो शॉर्ट इंटर्नशिप्स करके उनको तैयार करते हैं हम लोग जॉब्स के लिए। फिर एक माध्यम हमारा केतली का नया सफ़र है। मैम, आपको उसके बारे में बताइए। हमारे केतली का नया सफ़र हमने इसलिए शुरू करा ताकि हमें हर जगह एक चांस मिल सके कि हम चाय के साथ मेंटल हेल्थ इशू जो इंडिया का सबसे टैबू सब्जेक्ट है, लोग आज भी उसको इस तरह से बात नहीं करते हैं जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ में इशू है तो वी टॉक, वी गो टू डॉक्टर, बट मेंटल हेल्थ के साथ हम लोगों के साथ इतनी ज़्यादा टैबूज जुड़े हुए हैं कि लोग बाहर खुल के नहीं आते, अपनी चीज़ें बताते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है कि हम आपको चाय प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुल के बातें कर रहे हैं, कुछ क्विजेज हो रहे हैं जिससे लोग खुल के बाहर निकलते हैं। दे नो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ऐसे लोग जो जैसे कोई डिप्रेशन में है या कोई और उनको एंजाइटी हो रही है उनके साथ कैसे डील करें। तो हम उनको उस तरह से गाइडेंस देते हैं विद टी एंड कॉफ़ी, ओवर कॉफ़ी एंड टी। जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बात होती है, यहाँ पे हम उसको चांस दे रहे हैं जी कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें ताकि ये जो टैबू है उसको हम हटा सकें और बाहर खुल के आ सके कि अगर किसी को भी कोई भी इशू हो रहा है एज खुद मतलब अगर उनको खुद कुछ फील हो रहा है या आसपास वो अपने देख रहे हैं कि उनके कोई जानने वाला ऐसी किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है बट दे आर नॉट एबल टू कम आउट, तो वो उनको हेल्प कर सके और थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड कर सके। केतली फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो वो कब से स्टार्ट हुई थी? जी 2016 से पहला प्रोग्राम उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे री एस्टैब्लिशमेंट था मेन स्ट्रीम में मेंटल इलनेस वाले जो लोग जितने भी सफ़र कर चुके हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है बट दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, तो उनको हम लोग ने मेन स्ट्रीम में थोड़ा सा लाइवलीहुड प्रोवाइड करने की कोशिश करी। अच्छा, तो कभी कभी ऐसे कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते होंगे, कुछ मेंटल इल्स अगर आ जाते हैं हमारे पास तो हमें भी नहीं समझ में आता है क्या है क्या, कभी भी उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपको वो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनके साथ, कैसे आप उनको ट्रेन करती हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हमारी जो खुद की को फाउंडर है मिस अमरीन, शी इज़ एन ग्रेजुएट फ्रॉम टेस and her subject is that, so she was always there to help whenever we found any difficulty in dealing with the patients or anybody. She was always there and her all the volunteers, they come, they provide relief and it was okay. We have our challenges but we were able to cope with it.
अभी तक की आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी हैं अभी तक की 2016 से, अगर हम 2025 के बीच की अगर बात करें? ऑलमोस्ट 26 पीपल। 26 पीपल्स को, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर जो आप इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। और अभी भी कई लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, तो इस टाइम पे अगर ये चीजें हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि मैम से हमने जाना, अमरीन मैम से और हमारी को फाउंडर से हमने जाना कि केतली फाउंडेशन कैसे आजकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही में हम कुछ वॉलेंटियर से भी यहाँ पे जानेंगे, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है जो उनको हैंडल करते हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनके पास क्या चैलेंजेस और क्या डिफिकल्टीज उनको आती हैं उनको फेस करने में। सर आप भी हम बताइए। जी, मैं डॉक्टर सलमान। एक्चुअली हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, ख़ास तौर से साइकोलॉजिकल जो भी पेशेंट होते हैं, जो साइकोलॉजिकल इलनेस होती है, तो उसमें सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं जिनको हेलुसिनेशन होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। बहुत सारे जो है जो शॉर्ट टेम्पर पेशेंट होते हैं, तो उनको हम लोग जो है मेडिकली तो देखते हैं, उसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिकल उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको उनसे डील कर सके, उनसे एक अच्छी काउंसलिंग कर सके, जिससे उस पेशेंट को हम लोग बेहतर तरीके से उसको डाइवर्ट कर सके। जो पेशेंट जा रहा है खुद जो है सुसाइड करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो है वो सुसाइड की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो उनको जो है ये केतली फाउंडेशन और इसके साथ साथ जो है सफ़र कैफ़े जो कोलैबोरेट कर रहा है, तो उसमें मैं एज ए डॉक्टर हूँ, तो वो हम लोग इसमें ये काम कर रहे हैं कि उन पेशेंट को, उन जैसे लोगों को हम लोग जो है उनसे मुलाकात करते हैं एक चाय पर। और केतली का यही काम है कि हम एक चाय पर उनसे जो है वो बात करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि किसी तरह से वो इन चीज़ों को छोड़कर हमारे साथ जो है किसी भी तरह से कोलैबोरेट करे। और अगर उनके पास कोई रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, या फिर वो किसी फाइनेंशियल की वजह से ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फैमिली मैटर है कोई ऐसा, तो इसके लिए हम लोग जो है उनको पूरी तरह से काउंसलिंग करते हैं और हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कुछ वॉलेंटियर्स मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे केतली फाउंडेशन के बारे में, और आप यहाँ पे अभी क्या करना है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मैम बेसिकली हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल हर कोई एक दूसरे को सिर्फ जज करने में लगा हुआ है, बट कोई किसी की सुनता नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज अ गुड स्पीकर बट नॉट अ गुड लिसनर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर। गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेमीकोलन का एक सिंबल दिया हुआ है जो सुसाइड प्रिवेंशन को रोकता है, मतलब सुसाइड को प्रिवेंट करता है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इतने दिनों में, सबको ये अवेयर कराया है इस सिंबल के बारे में। सेमीकोलन ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सुसाइड को रोकने का काम है, ये एक उसका लोगो है। This logo is mainly given by our government that ki we should promote, कि we should not have to go towards an internationally worldwide किया गया है कि हम लोग को प्रमोट करना है कि हम लोग को सुसाइड नहीं करना है। We can change people's mindset towards that, कि we should aware them that they are not going through this type of situation, they can handle it. That is the main thing. Yes. आजकल की जनरेशन के पास तो अक्सर सुनने में आता है कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी आजकल का जो यूथ है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में है और वो समझ नहीं पाता है कि हम खुद डिप्रेशन में हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं लोगों को? आजकल की जो जनरेशन है 18s, अक्सर हम बात करते हैं 18s, कई कुछ अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। तो अगर हम वही बात करें तो कुछ अपने एग्जाम्स को लेके, कहीं कैट हो गया, कहीं नीट हो गया, कहीं IIT JEE हो गया, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं उनको? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं उनसे कि वो सिर्फ हम दूसरों से जिनसे वो कंफर्टेबल है वो उनसे अपनी बातों को शेयर करें, और अपना जो भी उनका स्ट्रेस है पूरे दिन का या जो भी उनका प्रेशर है वो एक दूसरे से शेयर करें। बिकॉज आप शेयर नहीं करोगे तो अब वो आपके अंदर ही और वो होगा, और उसकी वजह से आपका एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस एक डिसऑर्डर में भी बदल सकता है। अगर आप उस चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे, उससे कोप नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ आपके डिसऑर्डर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। तो मैम जैसे कि आप ये चलाती हैं और आप इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो हम आपकी तरफ से ये टिप जानना चाहेंगे कि उन लोगों को आप क्या टिप देना चाहेंगे जो खुद में है मेंटल, थोड़ा सा उनको डिप्रेशन रहता है, घर में नहीं समझ पाते हैं उनके लिए, और कैसे उसको वो पहचाने, कैसे उनका आइडेंटिफिकेशन वो करे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस। एक बहुत गलत मान्यता है हमारी सोसाइटी में कि मेंटल हेल्थ का रोग जो है खाली साइकेट्रिस्ट मदद करके ही हेल्प कर सकता है। और कभी कभी क्योंकि इतना स्टिग्मा है उस ग्राउंड, जाते हुए लोग घबराते हैं, तो हम उन लोगों से जो अभी बंद दरवाज़ों के अंदर घबरा रहे हैं, अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, यही कहना चाहेंगे कि जिस पर्सन को आप ट्रस्ट करते हैं आप उस पर्सन से रीच आउट करिए। और दूसरी चीज़, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं
प्रोवाइड करके रखी हैं। जैसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये हमने एक हेल्पलाइन नंबर्स आई कॉल करके रिसोर्स लिस्ट क्रिएट करी है हेल्पलाइन नंबर्स की। तो आई कॉल है, टेलीमानस है, ये सब हॉटलाइन नंबर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार प्रोवाइड कर रही है। इस पे प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स अवेलेबल हैं, इनको रीच आउट करिए, या आपके इमीडिएट सर्कल में जो भी हेल्थ सिस्टम होगा वो उनसे आपको कनेक्ट कराएंगे, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करेंगे जो आपकी क्राइसिस है उसको लेकर के, और डेफिनेटली हेल्प लीजिए, क्योंकि कल्चरल चेंज बनाते बनाते केतली को तो बहुत समय लग जाएगा। जैसे कि आपने देखा केटली फाउंडेशन में हमें कितनी सारी चीजें जानने को मिली, और आखिरकार केटली फाउंडेशन ने हमें कुछ चीजें दी हैं, जिसमें हमारे साथ मौजूद है जो वो है शाहिद टुकड़ा, जो हमें इन वॉलंटियर्स ने दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप लोग का हैंडमेड है कि मैम ने आपने बनाया? वाओ, नाइस। जैसे कि हमारे साथ कई सारे वॉलंटियर्स हैं जिनसे हमने काफ़ी कुछ जाना, और हमारे साथ इस समय एक और वॉलंटियर मौजूद हैं जो इससे हम पूछेंगे क्या क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस समय। जैसे कि केटली फाउंडेशन हमारा लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं और कैसे क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। बेसिकली केतली फाउंडेशन जो काम कर रही है वो सफर कैफे के साथ चाय पे चर्चा। लोगों को लगता है कि चाय के साथ सिर्फ पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो कैफे है वो चाय के साथ मेंटल हेल्थ पे चर्चा करता है, यानी मेंटल अवेयरनेस, सुसाइड प्रिवेंशन, और ये हम लोगों को सेमीकोलन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप सुसाइड को रोकिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से जाना हर चीज़ के बारे में कि आजकल जब इंसान मेंटल इल प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर पाता, उसको खुद नहीं पता चलता है कि वो आखिर क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली और फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन वो अक्सर इस बात को कहने में काफ़ी ज़्यादा झिझकता है और काफ़ी ज़्यादा उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो कह नहीं पाता है अपने किसी भी अपने आसपास के लोगों से कि उसको वो क्या फील कर रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ, और हमने जितने भी लोगों से यहाँ पे जाना, केतली फाउंडेशन जो कि मेंटल इलनेस को प्रोवाइड करती है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, तो जैसे कि हमने उनसे जाना कि कैसे आप अपनी चीज़ें शेयर करें और कैसे उनको आगे बढ़ाएं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो बने रहिए आपकी खबर के साथ।